Good morning everyone. Today we are going to learn about an important topic of your class 12th board exam paper, that is note making. This note making is the second question of your section A, that is reading session. Reading section का second question होता है note making. First question is also a passage based question and this is also a passage based question. So here in this what you have to do is you have to prepare notes of a passage given. You are given a passage of 250 to 300 words और उसका आपको notes बनाना होता है. Now what is a note? Note is not a new word for us. नोट में क्या होता है कि जो आपको कोई बहुत बड़ा मैटर याद करना है, बहुत बड़ा आंसर याद करना है, इन हायर स्टडीज तो आपके आंसर्स बहुत बड़े बड़े होते हैं, 1 पेज 1.5 पेज का, कभी 2 पेज का आंसर होता है. एंड यू लर्न दैट व्हाट यू डू इज यू डोंट वो पूरा अगर आप क्रैम करते हो सारे पूरा सिलेबस के सारे क्वेश्चन आंसर्स आप क्रैम कर लेते हो, बट एट द एंड जब आपके एग्जाम्स होते हैं तब वो सब कुछ वापस से रिवाइज करना, फिर से रिकॉल करना, दैट इज अ वेरी स्ट्रेसफुल. और इसलिए क्या करते हैं स्मार्ट स्टूडेंट्स, व्हाट दे डू, दे प्रिपेयर नोट्स ऑफ द लॉन्गर आंसर्स. तो वो नोट्स प्रिपेयर करने का आर्ट, दैट इज नोट मेकिंग. ठीक है. सो इन योर एग्जामिनेशन व्हाट योर एग्जामिनर वो क्या एक्सपेक्ट करता है आपसे कि जो आपको लॉन्ग एक बहुत बड़ा पैसेज दिया हुआ है, जो बहुत बड़ा मैटर दिया हुआ है, उसको आप थोड़ा सा सम अप कर लो, कंसाइज कर लो, ब्रीफ कर लो इन द फॉर्म ऑफ नोट्स. और पर ये नोट्स का एक फॉर्मेट होता है, इसलिए हमको ये सीखना जरूरी है कि वो नोट्स कैसे बनाना, उसी पर्टिकुलर फॉर्मेट में हमको वो नोट मेकिंग करना हो. ओके, सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न हाउ टू मेक नोट्स. ठीक है, शैल वी स्टार्ट नाउ. नोट मेकिंग इन एब्स्ट्रैक्शन, ये जो सेकेंड क्वेश्चन होता है आपका, इसके 2 पार्ट्स है, ए एंड बी. सो ए इज नोट मेकिंग. ए सेक्शन, ए पार्ट जो होता है क्वेश्चन नंबर सेकेंड ए, दैट इज नोट मेकिंग, एंड दिस इज the B part, that is abstraction. Now what is abstraction? Abstraction is summary writing. पूरा जो पैराग्राफ है, पूरा जो पैसेज है, नॉट पैराग्राफ, द होल पैसेज जो आपका 250 या 300 वर्ड्स का पैसेज है, इसको हम ब्रीफ में लिखते हैं, शॉर्ट में लिखते हैं, और दैट इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्शन, द जिस्ट ऑफ द पैराग्राफ. ओके, so that also we will be learning once we know about the format and process and everything of note making. So here ये आपका नोट मेकिंग जो है दैट इज ऑफ 4 मार्क्स. ओके, अब आप बोलोगे 4 मार्क्स का है तो 4 मार्क्स के लिए इतना सारा सब कुछ लर्न क्यों करें, उसको ओमिट कर देते हैं. नो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. जैसे पहले मैंने बोला, आपके अंदर जो नोट्स मेकिंग की आर्ट डेवलप करने के लिए ये चीजें लर्न करनी आपको बहुत जरूरी है. ये आपके आगे भी हायर स्टडीज में भी बहुत काम आएगा. ओके, तो ये सिर्फ 4 मार्क्स नोट मेकिंग का है, लेकिन यहाँ जो नोट मेकिंग में आपने जो भी एफर्ट्स डाले हैं, वो सारे एफर्ट्स आपको काम आएंगे ये 4 मार्क यील्ड करने में. दैट इज एब्स्ट्रैक्शन और समरी राइटिंग में आपने नोट मेकिंग के लिए जो भी वर्कआउट किया है, वो सारा वर्कआउट आपको यहाँ पे भी काम आ सकता है. सो दिस नोट मेकिंग इज नॉट एक्चुअली अ 4 मार्क्स क्वेश्चन, दिस ऑफ 8 मार्क्स क्वेश्चन. और एक बार आपने उसको प्रैक्टिस कर लिया, उस स्किल को आपने अटेन कर लिया, देन यू विल बी एबल टू गेट दिस फुल 8 मार्क्स. Okay, now first we will see what is the process of note making. ये तो अगर 11th में भी आपके ये था, कभी भी कहीं जाके वो आपके अंदर वो पूरी तरह से कॉन्फिडेंस नहीं आया था कि हम किसी भी पैसेज का नोट बना सकते. So here again we will be making it much more clearer. See now, process. Okay, process क्या है, मतलब आपके हाथ में वो पैसेज आया है 250 वर्ड्स का या 300 वर्ड्स का, 280 वर्ड्स का, जो भी है. अब आपको उसको कैसे उसको नोट में कन्वर्ट करना है. Okay, so that is the process. There are steps. What are the steps to make a note? First, we will have to read that. Read the passage. The whole passage को आपको एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए. सेकेंड बार और पढ़िए, क्योंकि साइकोलॉजिकली ये होता है कि जब पहली बार हम पढ़ते हैं तो हमको समझ में आता है, लेकिन कुछ टर्म्स ऐसी होती है जो फिर भी फॉलो नहीं होती है, लेकिन सेकेंड टाइम आप पढ़ोगे तो वो अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा. पूरे पैसेज को थोड़ा टाइम लेकर अच्छी तरह से रीड कर लीजिए. वो आपको जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे, अभी आप नोट मेकिंग की बहुत सारे पैसेजेस प्रैक्टिस करोगे, तो वो स्किल भी आपके अंदर आ जाएगी कि किस तरह से एक पैसेज को बहुत जल्दी से ग्रास्प किया जाता है, बहुत जल्दी से कॉम्प्रिहेंड किया जाता है. देन वंस यू रीड द पैसेज 2 टाइम्स, यू हैव टू डिसाइड अ टाइटल, क्योंकि वो पैसेज जो है वो किसी एक पर्टिकुलर चीज के बारे में होगा, या किसी पर्टिकुलर आइडिया के बारे में होगा, पर्टिकुलर प्रोसेस के बारे में होगा.
तो उसका कुछ ना कुछ सब्जेक्ट होगा, वो सब्जेक्ट आपको इसे डिसाइड करना है, दैट इज द टाइटल, सब्जेक्ट ऑफ द मैटर। ठीक है, वो टाइटल लिखने का भी एक प्रॉपर मेथड होता है, दैट वी विल बी डूइंग व्हेन वी डू द फॉर्मेट ऑफ दिस नोट मेकिंग। नाउ रीड वन मोर टाइम। अब आपको नेक्स्ट क्या करना है, हमने टाइटल डिसाइड कर लिया, फिर भी चलो आपके दिमाग में टाइटल क्लियर नहीं हुआ तो आपको क्या करना है, वो टाइटल लिख के वहां पे छोड़ देना है, और लास्ट में जब आपका नोट बन जाएगा आपको इधर से क्लियर हो जाएगी ये पैसेज किसके बारे में था, या इसका प्रॉपर हेडिंग क्या, प्रॉपर टाइटल क्या हो सकता है, देन यू मे गिव द टाइटल। सो देन रीड द थर्ड टाइम। थर्ड टाइम रीड क्यों करना है आपको, बिकॉज जहाँ थर्ड टाइम रीड करोगे तब आप उसको उसके अलग अलग थॉट्स में, उसके वो वो उसमें क्या चीज़, अलग अलग डिफरेंट चीज़ें बताई हुई है, दैट थिंग विल बी एबल टू डिसाइड। ठीक है, तो आपको क्या करना है, डिफरेंट थॉट्स को फिर उसको ब्रेकअप करना। आपने तीसरी बार पढ़ लिया, फिर आपको देखना उसमें क्या क्या चीज़ें बताई हुई है। इसमें किसी चीज़ का ओरिजिन हो सकता है, उसकी हिस्ट्री हो सकती है, उसका एडवांटेजेस हो सकते हैं। तो इस तरह से आपने डिसाइड कर लिया कि 3 चीज़ें इसमें बताई हुई है। समझे चॉकलेट्स है तो चॉकलेट का ओरिजिन, चॉकलेट के ऊपर पूरा पैराग्राफ है तो चॉकलेट का ओरिजिन होगा। ठीक है, फिर उसकी हिस्ट्री होगी, वो कहाँ पे कैसे इन्वेंट हुआ, या कैसे लोग उसको पहले यूज़ करते थे, उसको किस तरह से उसका स्प्रेड हुआ, तो ये इसकी हिस्ट्री में आ जाएगा। फिर एडवांटेजेस ऑफ कंज्यूमिंग चॉकलेट्स, ओके, या समथिंग एल्स। तो जो 3 थॉट्स थे या 4 थॉट्स थे वो हमने ब्रेकअप कर लिए। सो वी हैव टू मेक द डिफरेंट थॉट्स, उसको मार्क कर लो। फिर आप यू मार्क विद पेंसिल इन योर पैसेज ओनली कि ये चीज़ें हमको बाइंड अप करनी है इन द फॉर्म ऑफ ए, वी हैव टू बंच अप इन द फॉर्म ऑफ नोट्स। देन वी हैव टू डिसाइड द हेडिंग्स। अब जो आपने 3 या 4 थॉट्स या 5 थॉट्स जो भी आपने ब्रेकअप किए हैं उनको आपको क्या करना है, यू हैव टू गिव द हेडिंग्स। ठीक है, हेडिंग्स विल नॉट बी कंप्लीट सेंटेंसेस, आपको 2-3 वर्ड्स में वो किसके बारे में, जैसे मैंने बोला ओरिजिन, तो एक हेडिंग आ गया ओरिजिन। देन सेकेंड हेडिंग आ गया उसका ट्रैवल या उसका हिस्ट्री। देन थर्ड हेडिंग आएगा उसके यूसेज या उसके एडवांटेजेस। तो ये आपने हेडिंग्स लगा दी। ओके, बट दिस हेडिंग्स आपको देखना है, यू हैव टू गिव 3 to 5 हेडिंग्स, इससे ज़्यादा नहीं होते। 3 से 5 तक हेडिंग्स, आप 6-7 हेडिंग्स करोगे इसको तो वो उसके जो नोट्स का सिग्निफिकेंस है, उसका इंपॉर्टेंस है, वो खत्म हो जाता है। सो हम नोट्स क्यों बनाते हैं, क्योंकि हमको ये सब पूरी चीज़ें बहुत जल्दी से रिकॉल करनी, बहुत जल्दी से याद करनी है, तो इसलिए नोट्स बनाए जाते हैं। 3 से 5 हेडिंग्स आप इसको बनाइए। देन सब हेडिंग्स, आप इन हेडिंग्स के अंडर में, जैसे मैंने बोला है ओरिजिन, तो ओरिजिन के अंडर में जो भी चीज़ें आती है वो पॉइंट्स में आपको फिर से याद रखने के लिए यू हैव टू मेक द सब हेडिंग्स। Okay, so under each and every heading there will be subheadings, that is compulsory. ये सब हेडिंग्स भी ज़्यादा से 3 हो सकते हैं, 3 से 4 हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। देन यूज अब्रीविएशन। अब यहाँ पे नोट्स में का एक इम्पॉर्टेंट फीचर है वो है अब्रीविएशन। टू यूज अब्रीविएशन इज वेरी कंपल्सरी। अब अब्रीविएशन होते क्या है, अब्रीविएशन होते हैं शॉर्ट फॉर्म्स, किसी भी चीज़ की शॉर्ट फॉर्म्स। ओके, अब जब आप अपना क्वेश्चन पढ़ोगे तो यू विल रीड दैट, वहां पे आपके लिखा होगा यूज रिकॉग्नाइजेबल अब्रीविएशंस, मतलब आपको ऐसे अब्रीविएशंस यूज करने हैं जो स्टैंडर्ड अब्रीविएशंस है, यानी हर जगह यूज होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एग्जांपल दिए एजुकेशन। अब जब भी एजुकेशन वर्ड होता है हम देखते हैं कि उसको हमेशा शॉर्टन किया जाता है एज एड्यू। ओके, कंपनी है, वर्ड कंपनी इज जनरली अब्रीविएटेड एज CO, कभी डॉट रख देते। ओके, लिमिटेड है तो LTD लिख देते हैं, लाइक दैट दे आर अब्रीविएटेड। अब अब्रीविएशन में ये जरूरी नहीं कि आप ये शॉर्ट फॉर्म में आप इस तरह से इसको शॉर्टन करो। कभी कभी होता है कि इन बिटवीन वर्ड, जैसे एडवांटेजेस है तो EDVTG, लाइक दैट इट इज शॉर्टन। समटाइम्स वर्ड की अगर वर्ड बहुत बड़ा है तो उसके फर्स्ट लेटर को, जैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, तो उसको किया जाता है WHO। यूनाइटेड नेशंस को किया जाता है, ये यूनाइटेड नेशंस है, इट इज अब्रीविएटेड एज UN, दिस इज अब्रीविएशन। कभी कभी यहाँ पे सिंबल्स, ये अगर आपको आपके नोट को ज्यादा इफेक्टिव बनाना है यू हैव टू यूज सिंबल्स। अब सिंबल्स कैसे यूज होते हैं, जैसे इंक्रीज, तो इंक्रीज का सिंबल होता है ये, डिक्रीज का सिंबल होता है डाउनवर्ड, नॉट इक्वल टू और नॉट सेम एज यूज करना है तो ये इसका सिंबल हो जाएगा। ठीक है,
ओके, सो दिस इज द वे, बट अवॉइड यूजिंग नंबर्स एज अब्रिविएशंस। नंबर्स यूज नहीं करने। कैसे? जैसे आप कभी कभी लिखते हैं सेम टू यू, तो वो टू के बदले आप TO2 लिखते हो, सॉरी वहां पे आप 2 बनाते हो, सो यू डोंट हैव टू मेक दैट, ठीक है? तो नंबर्स यूज नहीं करना। हाँ, कभी ऐसा जैसे होता है आपको लिखना है सेकेंड, आपके वहां लिखा हुआ है सेकेंड, इन दैट केस यू कैन राइट दिस लाइक दिस, आप ऐसे इसको लिख सकते हैं सेकेंड, और यू कैन राइट द रोमन, इन रोमन यू कैन राइट सेकेंड, ये आप इसको इस तरह से ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, ठीक है? सो दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ अब्रिविएशन। जैसे एजुकेशन को लिख लिया, ओके, अब्रिविएशंस आपको यूज करने हैं। अब ये अब्रिविएशंस आपको कितने यूज करने हैं? यू हैव टू यूज मिनिमम 4, मैक्सिमम 7, सो 4 से 7 तक, 4 to 7, मिनिमम 4, मैक्सिमम 7, 7 से ज्यादा नहीं, 7, 8 यूज करते हैं, बट इट इज एडवाइजेबल नॉट टू यूज मोर देन 7, क्योंकि आपका वो की टू अब्रिविएशन फिर वो इतना ज्यादा नीट नहीं होगा, ठीक है? एक की टू अब्रिविएशन क्या है? एट द एंड यू हैव टू मेक द की टू अब्रिविएशन। आपने जितने भी अब्रिविएशंस यूज किए हैं 6, 7, 8, जितने भी अब्रिविएशंस यूज किए हैं उसकी लास्ट में एक की बनाई जाती है, यू हैव टू मेक द की टू अब्रिविएशन, ओके? वो एक बॉक्स फॉर्म में बनाया जाता है जिसमें आपको 3 कॉलम्स लिखने हैं, की टू अब्रिविएशन। अब नाउ ये तो थे हमारा प्रोसेस, ये पूरा प्रोसेस हो गया। आपने पूरे पैसेज को 2 बार रीड कर लिया, देन टाइटल, डिसाइड द टाइटल, देन रीड 1 मोर टाइम। ये किसके लिए रीड करना है आपको? टू ब्रेकअप द थॉट्स। इसमें आप क्या क्या चीजें बताई हुई है उसको आपने ब्रेकअप कर लिया, और ब्रेकअप करने के बाद उनको हेडिंग दे दी। मैंने बोला उसको 3 to 5, इससे ज्यादा नहीं होंगे। सब हेडिंग्स ये हेडिंग्स के अंडर में आएंगे, और अगर इन सब हेडिंग्स, एक और बात, अगर सब हेडिंग्स के अंडर में भी कुछ और चीज है तो सब हेडिंग्स होते हैं, वो कंपल्सरी नहीं, वो हर जगह नहीं आएगा, वो किसी पर्टिकुलर पॉइंट में किसी पर्टिकुलर सब हेडिंग्स में आ सकता है। देन यूज अब्रिविएशंस, दैट इज शॉर्ट फॉर्म। 4 to 7 आई सेड, मींस मिनिमम 4 से कम नहीं होने चाहिए, मैक्सिमम 7, नॉट मोर देन 7। देन ये आपके एग्जांपल्स है, एजुकेशन, EDU, कंपनी, CO, यूनाइटेड नेशंस, UN, इंक्रीज का ये सिंपल फॉर्म यूज किया। अगर इसको इंक्रीज्ड लिखा हुआ है, इन दैट केस पुट इट हियर ED लाइक दिस। नॉट सेम एज और नॉट इक्वल टू का ये सिंबल है, सेकंड है तो ये ऐसे लिखा। स्टैंडर्ड अब्रिविएशंस आपको यूज करना है, ठीक है? देन की टू अब्रिविएशन लास्ट में एट द एंड बना दिया। ये आपका नोट्स पूरा कंप्लीट हो गया। अब इसमें जो चीजें आपको याद रखनी है वो चीजें हैं, सबसे पहले फ्रेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आपको याद रखनी है। अवॉइड यूजिंग हेल्पिंग वर्ब्स एंड आर्टिकल्स। ये आप कंप्लीट सेंटेंस फॉर्म में नहीं लिखेंगे। ये जो आपने हेडिंग्स और सब हेडिंग्स बनाए हैं या जो टाइटल भी है तो उसको कंप्लीट सेंटेंस फॉर्म में नहीं लिखना है। जैसे हम कोई भी सेंटेंस लिखते हैं, अब वो क्या है वो चीज कैसे एक्सप्लेन करें, तो देखिए यहाँ पे देखिए ये रीड लिखा हुआ है। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे, रीड द पैसेज केयरफुली। हमने नहीं लिखा क्योंकि हमको पता था कि आप ये पढ़ के आपको समझ में आ जाएगा। जब रीड लिखा हुआ है तो रीड थोड़ा और समझाने के लिए पास में 2 टाइम्स लिख लिया, तो ये कंप्लीट सेंटेंस नहीं है। फिर टाइटल, हम यहाँ पे लिख सकते थे गिव द टाइटल, सुटेबल टाइटल, लेकिन हमने सिर्फ टाइटल लिखा बिकॉज इट इज अंडरस्टैंडेबल। ओके, तो आपको इसको फ्रेज फॉर्म में लिखना है। इसमें हेल्पिंग वर्ब्स और आर्टिकल्स को आप ओमिट कर दो तो वो फ्रेज बन जाएगा, शॉर्ट सेंटेंस नहीं होगा एक्चुअल में वो। देन अवॉइड यूजिंग एग्जाम्पल्स। आपके पैसेज में अगर वो एग्जाम्पल दिया है एक्सप्लेन करने के लिए, आप उसको रिपीट नहीं करेंगे, आप उसको इसके अंदर नहीं लिखेंगे। अवॉइड यूजिंग एग्जाम्पल्स। टेक केयर ऑफ इंडेंटिंग। ओके, इंडेंटिंग क्या होता है ये जब हम फॉर्मेट करेंगे तब आपको बताएंगे। वो इंडेंटिंग का आपको पूरा ध्यान रखना है क्योंकि उसमें मार्क्स कट होते हैं अगर प्रॉपर इंडेंशन नहीं है तो। देन बॉक्स इन द की टू अब्रिविएशन। ये की टू अब्रिविएशन आपको ऊपर नहीं लिखना है, ये एक पेंसिल से बॉक्स बनाना है। 3 कॉलम्स होते हैं और 3 कॉलम्स का बॉक्स बनाओगे, सीरियल नंबर, वर्ड एंड अब्रिविएशन। तो इस तरह से आप इसको बॉक्स को बनाएंगे। ओके, नाउ वी विल बी सीइंग द एक्चुअल फॉर्मेट ऑफ notes. Okay, now we will be seeing what is the actual format of the notes. See, note, as I told, this note making is the question number A, question number second A, so you have to put A over here. हम क्या करते हैं जल्दी में भूल जाते हैं, you have to write A over here. Okay, now in this first thing we will be writing is the title. I told you have to decide the title and then you have to write the title. जो भी आपका पैसेज जिसके भी बारे में है वो टाइटल हो सकता है। एडवांटेजेस ऑफ अर्ली राइजिंग हो सकता है, देन कैंसर, डेडली डिजीज,
व्हाटएवर जो भी टाइटल है, जैसे इट मे बी द हिस्ट्री ऑफ चॉकलेट, जैसे अभी आपकी हिस्ट्री से मैंने आपको बोला था, ठीक है। देन द एंशियंट इंडियन कल्चर, द एंशियंट, सब एग्जाम्पल के लिए एक और है एंशियंट इंडियन कल्चर, ये आपका एक और टाइटल, जैसे एंशियंट इंडियन कल्चर। अब ये टाइटल, कोई भी टाइटल जो आप डिसाइड करते हो किसके बारे में है, अगर जैसे ये मेरा पूरा पैसेज अगर एंशियंट इंडियन कल्चर के बारे में, तो ये आपका टाइटल हो जाएगा। आई टोल्ड इट हैज टू बी 3 to 4 वर्ड्स, इससे बड़ा नहीं होगा। टाइटल हैज टू बी इन 3 to 4 वर्ड्स। ओके, अब यहाँ पे जैसे ये 5 वर्ड्स हो गए, इट्स ओके, 4 वर्ड्स, द एंशियंट इंडियन कल्चर, 4 वर्ड्स है। नाउ अब इसको लिखने का पैटर्न क्या है, जब भी हम टाइटल लिखते हैं, टाइटल आपके सारे राइटिंग स्किल्स में आप टाइटल लिखोगे, स्पीच राइटिंग में, डिबेट राइटिंग में, आर्टिकल राइटिंग में, इवन द सब्जेक्ट ऑफ योर फॉर्मल लेटर, जो फॉर्मल लेटर हम लिखते हैं उसका जो सब्जेक्ट लाइन होता है, दैट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ टाइटल। तो वहाँ पे हमको क्या देखना होता है कि व्हेनेवर यू आर राइटिंग अ टाइटल, आइदर यू राइट एवरीथिंग इज इन बोल्ड, ऐसे सब कुछ कैपिटल में लिखो, या फिर ये इसके हर एक का फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखो, राइट फर्स्ट लेटर एट एवरीथिंग कैपिटल। हाँ, अगर बीच में कोई प्रपोजिशन है या कोई आर्टिकल है तो उसको हम कैपिटल में नहीं लिखेंगे। बीच में अगर आर्टिकल है, ये स्टार्टिंग में तो द कैपिटल लिखा, इन बिटवीन इफ एनी प्रपोजिशन इज ऑफ लिखा हो या अंडर, अबव, ओवर, इन, देन राइट इन स्मॉल। अगर इन बिटवीन कोई आर्टिकल आ जाता है ए एंड द में से, तो हमको उसको स्मॉल में लिखना है। दिस इज द वे ऑफ राइटिंग द टाइटल। अगर आप नोट स्टार्ट करते हो और आपको पहले से अभी नोट्स पढ़ने के बाद भी अभी तक टाइटल 2-3 टाइटल्स आपके दिमाग में चल रहे हैं, आपको पता नहीं कौन सा लिखे, राइट कंप्लीट द नोट्स, एट द एंड यू विल बी वेरी क्लियर विद द टाइटल। सो वो लाइन यहाँ पे आप टाइटल लिख के ऐसे छोड़ सकते हैं, देन वी विल बी राइटिंग नोट्स। अब यहाँ पे ये चीज भी हम जल्दी में कभी कभी भूल जाते हैं, दैट इज नोट्स। या आप नोट स्टार्ट करोगे तो फर्स्ट यू शुड राइट नोट्स, ठीक है, ये लिख के फिर अपने नोट स्टार्ट करो। इसके भी मार्क्स होते हैं। तो अभी मार्किंग कैसे डिवाइड, जैसे आपके 4 मार्क्स है तो टाइटल के 1 मार्क, सिर्फ अगर टाइटल आप लिख के आते हो यू विल गेट 1 मार्क। ओके, और जो ये कंप्लीट नोट्स है इसके 2 मार्क्स होते हैं, और लास्ट में जो हम बॉक्स बनाते हैं की टू अब्रीविएशन का, उसके 1 मार्क। ओके, नोट्स लिखना बहुत कंपलसरी है, और उसके बाद आप अपने नोट स्टार्ट करोगे, राइट। देन वी विल बी राइटिंग हेडिंग नंबर 1। अब हेडिंग नंबर 1 की नंबरिंग कैसे करेंगे, तो आप या तो ऐसे सिंपल जो हमारा जो कार्डिनल नंबर है वो लिख सकते हैं, या ये ऑर्डिनल नंबर 1 रोमन में, ये राइट इट लाइक दिस। 1 लिखने के बाद आप लिखोगे हेडिंग 1, हेडिंग फर्स्ट आपका जो पॉइंट है वो क्या, किसके बारे में, जो आपने मार्किंग की है वो फर्स्ट पैराग्राफ। जनरली ये होता है कि जो पूरा पैसेज है वो 3 to 4 पैराग्राफ्स में डिवाइड होता है, और चारों पैराग्राफ में अलग अलग बात की। अगर ऐसा दिया हुआ है उस केस में आपको कोई ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं होगी, बिकॉज हर पैराग्राफ का एक पॉइंट बन जाएगा, सो 4 पॉइंट्स बन जाएंगे। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है, कभी कभी ये होता है कि 2-3 पैराग्राफ से एक पॉइंट बन जाता है, और कभी एक पैराग्राफ में ही 2-3 बातें बताई हुई है तो उससे 2 पॉइंट्स बन जाते हैं। तो इसलिए हेडिंग्स ऐसा जरूरी नहीं कि हर पैराग्राफ का एक हेडिंग होगा, यू हैव टू रीड, आपको रीड करके डिसाइड करना है कि एक थॉट, पूरी एक बात कितनी लाइंस में बताई हुई है, उसी का एक आपका फर्स्ट हेडिंग है। हेडिंग लिखने के बाद आप डिसाइड करोगे व्हाट इज द सब हेडिंग। ओके, सब हेडिंग की नंबरिंग भी होगी, लेकिन वो छोटे रोमन्स में होगी। यू विल बी राइटिंग सब हेडिंग ऐसे, ये आएगा आपका सब हेडिंग, ठीक है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, लाइक दिस, these will be your subheadings। ओके, अब ये सब हेडिंग्स हमने लिखे फर्स्ट 1 2 3, मतलब ये जो आपने पहला हेडिंग, जैसे ओरिजिन के बारे में, तो ओरिजिन के बारे में जो भी बातें आपको याद रखनी है आपने उसको हेडिंग्स में डिवाइड कर दिया। अब ये थर्ड पॉइंट समझो, सेकंड पॉइंट या थर्ड पॉइंट के अंडर में और कुछ ऐसी चीजें हैं आपको लगता है इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो आपको याद रखोगे, तो आप ये इस पॉइंट को अच्छी तरह से एलेबरेट कर सकते हो एग्जाम में। इन दैट केस यू विल बी राइटिंग स्टिल मोर, वो होंगे आपके सब हेडिंग्स। समझो, इसके अंदर में 4 चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। अब ये सब हेडिंग्स आपको ऐसे नहीं लिखने, जैसे ए बी है 2 है तो इट्स ओके, ए बी सी है आपने ऐसे, लेकिन बहुत सारे ए बी सी डी 4 है
तो आप इस तरह से इनको यू कैन डिवाइड देम एंड राइट दिस वे। ओके, तो ये इससे इसी से रिलेटेड होंगे, आपका जो थर्ड सब हेडिंग है उससे रिलेटेड होंगे। सो दीज आर कॉल्ड सब हेडिंग्स। ये जो हमने लिखे हैं ABCD, ये सब हेडिंग्स, आपको ये सब नहीं लिखना है, ये सब फिलअप फॉर्मेट है इसलिए आप लिखा हुआ है। सब हेडिंग्स कितने हुए 1 2 3, थर्ड के अंडर में और कुछ आपको लिखना है, देन इट विल बी ABCD लाइक दिस। ओके, राइट। नाउ आपने ये फर्स्ट हेडिंग के बारे में जो भी दिया हुआ था आपने इसको पूरा कंप्लीट कर दिया। देन यू विल बी राइटिंग द सेकेंड हेडिंग। दिस इज हेडिंग नंबर 2, सेकेंड हेडिंग। ओके, अब इसके अंडर में आपको जो चीजें याद रखनी है वो आपने ऐसे लिखनी है, ठीक है, राइट। देन अगेन थर्ड हेडिंग थर्ड, इसके अंडर में जो चीजें बताइए। अब यहाँ पे दो बातें ऐसी भी है जो आपको फिर याद रखनी है। यू कैन राइट इट लाइक दिस, ऐसे भी लिख सकते हैं प्लेस की प्रॉब्लम को, बिकॉज ये जो आपका पूरा नोट है, अब जैसे इस बार एवरी टाइम व्हाट हैपेंस कि आपका जो एग्जाम शीट होता है वो हॉरिजॉन्टल होता है, बट फ्रॉम दिस ईयर CBSE इज प्रोवाइडिंग द वर्टिकल शीट, इज गोइंग टू प्रोवाइड वर्टिकल शीट। जैसे आपके नोटबुक्स में या रजिस्टर में जो पेजेस आते हैं उस तरह के पेजेस आएंगे। इन दैट केस आपको अपना नोट उस एक ही पेज के अंदर कंप्लीट करना है। यू हैव टू ऑक्यूपाई ओनली वन पेज और यूज ओनली वन पेज फॉर नोट मेकिंग, और इसका जो बाकी का सेकेंड पेज का हाफ रहेगा, एग्जामिनर ये एक्सपेक्ट करेगा कि इतने में आपका समरी आ जाए। सो 1.5 पेज का ये आंसर रहेगा, इससे ज्यादा नहीं। सो यू हैव टू फॉलो द लिमिट्स। ओके, नाउ हेडिंग सेकेंड हो गया, अभी ये होगी। अब ये सब होने के आपको लगता है कि पूरा पैसेज आपने कवर कर लिया इन 3 थॉट्स के अंदर, कभी कोई ज्यादा थोड़ा कुछ ज्यादा डिटेल्स बताया गया, इन दैट केस 4 हेडिंग्स भी हो सकते हैं, ठीक है। लास्ट में आपको बनाना है की टू अब्रिविएशन। यहाँ पे आप लिखोगे की टू अब्रिविएशन, ठीक है। अब ये जैसे पहले आपको बोला था बॉक्स फॉर्म में बनानी है आपको, यू हैव टू मेक इट इन द बॉक्स फॉर्मेट। इसमें फिर 3 कॉलम्स होंगे आपके, 3 कॉलम्स विल बी देयर। फर्स्ट होगा आपका सीरियल नंबर, कितने वर्ड्स आपने यूज किए हैं 1 2 3 4 5 6, कितने वर्ड्स यूज हुए हैं। देन वर्ड, कौन से वर्ड के लिए आपने अब्रीविएट किया है और उसका अब्रीविएशन, इसका शॉर्ट फॉर्म क्या यूज किया है। जैसे आपके उसमें आपने कंस्ट्रक्शन को शॉर्ट में किया है, तो आपका वर्ड हो जाएगा कंस्ट्रक्शन। हमने क्या लिखा है कंस्ट्रक्शन के लिए, COS, इट्स ओके, ठीक है। अब सेकेंड आपने लेस देन, अब लेस देन के लिए आपने ये सिंबल यूज किया है। ओके, इस तरह से इसको हमको बताना है आपने कितने कीज यूज किए, कितने अब्रिविएशन यूज किए, 1 2 3 4 5, इस तरह से आपको पूरा एक टेबल फॉर्मुलेट करना है। यहाँ पे आप ये ऐसे आपका नोट कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान में रखनी है, जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपका नोट मेकिंग तभी मीनिंगफुल बनेगा और तभी कंसाइज बनेगा जब इस चीज का हम ध्यान रखें। आप यहाँ पे देखें कि ये जो आपके फर्स्ट सेकंड थर्ड पॉइंट है, ये फर्स्ट हेडिंग है, राइट इसी के नीचे हमने हेडिंग 2 लिखा है और इसी के नीचे हमने हेडिंग 3 लिखा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए सब हेडिंग्स में भी 1 2 3 जहाँ पे आ रहा है, ये भी उसी के नीचे उसी लाइन में आएंगे और ये भी उसी लाइन में। सब हेडिंग के नीचे अगर कुछ है सब हेडिंग्स, तो उनका इंडेंटिंग भी ऐसे ही होगा। सी किस चीज को फॉलो करना है, इसको बोलते हैं दिस इज कॉल्ड इंडेंशन। ये जो है इसको बोलते हैं इंडेंटिंग या इंडेंशन। इसका आपको ध्यान रखना है, ये जो स्पेस हम छोड़ रहे हैं मार्जिन से वो इक्वल होना चाहिए हर जगह, ठीक है। तो हेडिंग के लिए, सब हेडिंग्स के लिए और सब हेडिंग्स के लिए, तो इसका किस चीज में अगर हम इसको फॉलो नहीं करेंगे आपका नोट प्रॉपर नहीं दिखेगा और उसमें मार्क्स कटेंगे, ठीक है। सो दिस इज अ नोट में। नाउ समरी, अब सेकेंड पार्ट जो आपका होता है समरी। यहाँ पे आपने इतनी सारी मेहनत की है, बहुत सारे पैसेज रीड किए, फिर आपने उनको थॉट्स को ब्रेकअप कर लिया, उसके बाद उनको पॉइंट्स में कन्वर्ट किया और लिखा है, आपने कीज यूज की है, आपने टाइटल डिसाइड किया, ये जो भी मेहनत की है ये सारी मेहनत आपके यहाँ का,
क्योंकि अब इसमें आपको कुछ नहीं करना है, आपको जो भी आपने यहाँ पे हेडिंग्स लिखे हैं इनको आपको कन्वर्ट करना है एक पैराग्राफ में, ठीक है। वो पैराग्राफ आपका हो जाएगा समरी। आपको आप सेकेंड क्वेश्चन, आप इसका सेकेंड पार्ट अटेम्प्ट करेंगे। यू हैव टू राइट बी ओवर हियर, ये जरूरी है। जैसे आपने यहाँ पे ए लिखा है, ये बी लिखना कंपलसरी है। बी लिख के समरी लिखना कंपलसरी है। यही आप पैराग्राफ जाके लिख के आ गए, उनको पता ही नहीं आपने क्या लिखा हुआ है। सो दिस इज वेरी नेसेसरी, दिस इज वेरी नेसेसरी, ठीक है। ये लिखने के बाद फिर आप ये जो पैराग्राफ्स है, आपने अगर इनको लाइंस में कन्वर्ट कर दिया, मीनिंगफुल सेंटेंसेस में कन्वर्ट कर दिया, तो आपकी समरी बन जाएगी, ठीक है। अब समरी के बारे में जो चीजें आपको याद रखनी है वो आपके आ जाएंगे पॉइंट्स टू रिमेंबर। आई एम पुटिंग इट ओवर हियर बिकॉज थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम है लिखने में। सो पॉइंट्स टू रिमेंबर, क्या पॉइंट्स आपको याद रखने हैं समरी के लिए? फर्स्ट थिंग, यू हैव टू यूज कंप्लीट सेंटेंसेस। समरी में आप फ्रेजेस का यूज नहीं करेंगे, कंप्लीट सेंटेंसेस को ही यूज करेंगे। इनको आप मीनिंगफुल सेंटेंसेस में कन्वर्ट करेंगे। देन नो यूज ऑफ अब्रिविएशन, नो यूज ऑफ अब्रिविएशन, ठीक है, नो यूज ऑफ अब्रिविएशन। देन सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है 1/3 ऑफ द होल पैसेज। ये जो समरी आपकी रहती है वो 1/3 ऑफ द होल पैसेज होती है। आपका पैसेज जो होता है वो नॉर्मली 250 से 300 वर्ड्स का होता है, तो उसका हम 1/3 देखें। इन्होंने लिमिट दी हुई है 80 वर्ड्स की, तो ये नहीं कि आप काउंट करके 80 वर्ड्स ही हो, 82 हो सकते हैं, 83, 84 या 79, 78 हो सकते हैं, बट अराउंड 80 वर्ड्स ये आपका लिमिट रहेगा, अराउंड 80 वर्ड्स। देन की टू अब्रिविएशन, सॉरी ये आपका कंप्लीट हो गया समरी का 1/3 ऑफ द पैसेज, दैट इज 80 वर्ड्स। और ये वर्ड्स जो है वो आपको यहाँ पे लिखने हैं। काउंट द नंबर ऑफ वर्ड्स एंड राइट एट द एंड। काउंट द नंबर ऑफ वर्ड्स at the end and write them in a bracket। ये चीजें आपको फॉलो करनी है। कंप्लीट सेंटेंसेस, इनको आप कंप्लीट सेंटेंसेस में कन्वर्ट कर दीजिए, समरी राइटिंग हो जाएगा। नो यूज ऑफ अब्रिविएशंस, यहाँ पे आपने अब्रिविएशंस का यूज किया, तो यहाँ पे आपको कंप्लीट वर्ड यूज करना है उसी के लिए। देन 1/3 ऑफ द पैसेज, ये अपने आप 1/3 हो जाएगा। अगर आपने नोट्स प्रॉपर बनाया है और इनको आपने प्रॉपर मीनिंगफुल तरीके से लिख लिया है, तो वो आपके यही वर्ड लिमिट्स में आएगा, अराउंड इसी वर्ड लिमिट्स में। काउंट द नंबर ऑफ वर्ड्स, फिर आपको जितने भी वर्ड आपने एग्जैक्ट नहीं लिखने की, आपने कितने, लेकिन हो सके तो ट्राई करें, क्योंकि वो एग्जामिनर काउंट करने नहीं बैठेंगे आपके वर्ड्स। तो ये नहीं कि आपने बहुत बड़ा पैसेज लिख लिया और नीचे आप 79 वर्ड्स लिख के आ गए, तो वो तो समझ जाएंगे दैट देयर इज सम प्रॉब्लम। अब काउंट द नंबर ऑफ वर्ड्स को काउंट करो एट द एंड एंड राइट देम इन अ ब्रैकेट। दिस इज अ प्रोसेस यू हैव टू फॉलो व्हाइल मेकिंग द नोट्स, ठीक है। नाउ इन आवर नेक्स्ट क्लास, होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड, इन द नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू सॉल्व एग्जांपल ऑफ नोट्स। थैंक यू वेरी मच।